Good morning, student. How are you? इस कोविड के क्रिटिकल कंडीशन में अनुमान है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, ठीक रहते हुए भी आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है बोर्ड देना है। और आप लोग कभी ये ना सोचिएगा कि हम लोग का एग्ज़ाम भी रद्द हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में इन बात को छोड़ के आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं तो एसिड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, कुछ इसकी इंट्रोडक्शंस हुई हैं। और इंट्रोडक्शंस में ये आपने पढ़ा है कि जो एसिड्स होती है जनरली सावर इन टेस्ट होता है, यानी एसिड व सब्सटेंस है जिसका टेस्ट क्या होता है, शावर। ठीक है, लेकिन ये 100% सही डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने आया और उन्होंने बताया एसिड की डिफिनेशन। एसिड होती क्या है, तो एसिड का दैट मीन्स कि दो सब्सटेंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर it gives hydrogen or hydronium ion in its aqueous solution. No other cations are present in it. कहने की मीनिंग है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में घोलने पर या तो वो हाइड्रोजन आयन देता हो या फिर हाइड्रोनियम आयन देता हो, और इसके सिवा कोई दूसरा धनायन नहीं होना चाहिए, कैटायन नहीं होना चाहिए। तो यही हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिड में हमने पढ़ा कुछ मिनरल्स एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, जैसे आपका HCl है, H2SO4 है, ठीक है, HClO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन तमाम नाइट्रिक एसिड है, इन तमाम एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिक थी, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक था। कंफर्म। आगे देखेंगे कि जो अगला पॉइंट है हम लोग का क्या है भाई। अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, जनरली जो होता है आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फॉर द रिएक्शन या फॉर द एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जिंक का अगर रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, जिंक आपका मेटल है, एसिड HCl है, तो ZnCl2 ये क्या है, मेटल सॉल्ट है। जिंक क्लोराइड मेटल सॉल्ट है और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, अगर वही जिंक मेटल को आल्सो रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जिंक जो होता है अगर वह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी दैट मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि व्हेन किसी भी कोई भी कंडीशन हो, अगर आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वह मेटल, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है। वंस अगेन, अगर जिंक क्लोरीन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक उसी तरह से अगर जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे सेकंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक आपको एक्टिविटी दी गई, ठीक है, ये आपको लैब में जब भी स्कूल ओपन होगा तो हम आपको लैब में ये एक्टिविटीज शो करेंगे। ठीक है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, देखना बेटा कि अगर आपका मेटल कार्बोनेट दैट मीन्स की सोडियम कार्बोनेट अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे HCl के साथ रिएक्ट किया हुआ है, तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा
कि when a gas is allowed to pass through a freshly precipitated lime water, it became cloudy or milky. This is a test of कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इससे कैसे पता चलेगा कि उस रिएक्शन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके लिए आपको यह ध्यान देना है कि जब हम उस गैस से यानी फ्रेशली लाइम वाटर, ठीक है, पास करते हैं तो उसकी जो कलर हो जाएगा वो मिल्की हो जाएगा, जो ये प्रदर्शित करता है कि इसमें कार्बन रिएक्शन। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये जो ध्यान रखने वाला है कि अगर आपका मेटल कार्बोनेट, ठीक है, अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट HCl के या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। कंफर्म। जो अगला पॉइंट है इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या है एग्जांपल? तो अगर यही आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट दैट मीन्स कि एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा बेटा, यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट इट गिव्स मेटालिक साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपका सोडियम कार्बोनेट जो है HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कौन कौन भाई? तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है गिव कार्बन डाइऑक्साइड, गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टीज है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कभी कभी हम लोग भी पढ़ते होंगे मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट, वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या क्या? मेटल साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। मेटल साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। अगर वही सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल ओवरऑल ये कह सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव मेटल साल्ट एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कंफर्म। जो मेटल कार्बोनेट है आर साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, ये तो प्रचलित रिएक्शन सब लोग जानते हैं, ठीक है। सब लोग को पता होगा कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, इसको हम लोग जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या फिर देख रहे होंगे स्क्रीन पे एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर। इन ऑल एसिड बेस रिएक्शन both acid and base lose their characters. In other words, their acidic and basic nature is destroyed and therefore such reaction is called neutralization. इससे सिंपल है कि when acid react with base it forms salt and water। ठीक है, for example the reaction between hydrochloric acid और plus sodium hydroxide may be written as following। ठीक है, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके NaCl और वाटर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर। दिस कैन बी डन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट करने से पता चल जाएगा कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन आर एसिडिक बेस और क्या साइड है। ठीक है, तो इस तमाम तरह की एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग एक्टिविटीज़ लैब के थ्रू करें। ठीक है, जो अगला पॉइंट है सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे आपकी नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया रिएक्शन तो बना आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस आपका वाटर रिलीज होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो सोडियम सल्फेट बना यानी Na2SO4 और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, यानी कार्बोनिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ तो पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर मिला। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अगर तो NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ अमोनियम सल्फेट और वाटर मिला। ये सारे जितने भी रिएक्शन एबव 4 रिएक्शंस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जितने भी रिएक्शन है सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो कर रहे हैं, जिसमें आपका एक एसिड दूसरे बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जो अगला पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। ठीक, ये होता है क्या है बच्चा, तो मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक या मेटल ऑक्साइड, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक, यानी एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म देयर रिप्रेजेंटेटिव यानी या रिस्पेक्टिव साल्ट एंड वाटर। द जनरली रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव साल्ट एंड वाटर। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड और वाटर को रिलीज करेगा। ठीक उसी तरह से सिमिलरली सोडियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज करेगा। कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर सल्फेट और वाटर निकला। इसी तरह से लेड ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या निकलेगा भाई, लेड नाइट्रेट और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ इट मे बी नोटेड दैट द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज सिमिलर to the neutralization reaction between an acid and a base to form a salt and water. Therefore, the reaction between acid and metals oxides is a kind of neutralization reaction. Therefore, the metallic oxides are also basic oxides. Metallic oxides are also basic oxides. ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग कवर करेंगे और इसको होमवर्क के रूप में आप लोग इन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिटन रनी रफ कॉपी पे आप लोग लिखेंगे और उसके एक बार रिवीजन करें। ठीक है।